गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें अंजलि आंटी ने जयपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आंटी जी से पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं जयपुर से अंजलि बोल रही हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी बहुत से चमत्कार करते हैं, कुछ तो हमें याद रहते हैं और कुछ हम भूल जाते हैं। एक ऐसा ही चमत्कार मेरे साथ हुआ। मेरे शरीर के हिस्से में बहुत टाइम से पेन हो रहा था और उससे रिलेटेड सत्संग भी मुझे बार बार शो हो रहे थे। गुरुपा ने मुझे बहुत बार गंभीर बीमारी के संकेत दिए और सत्संग भी सुनवाए। गुरुपा ने मेरा इतना बड़ा कष्ट सत्संग सुना सुना के ही कटवा दिया। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि मेरा वो पेन बिल्कुल ठीक हो गया, बट हाँ 50 to 60% रिलीफ है मुझे उस पेन में। गुरुपा ने मुझे बहुत से उपाय भी बताए, जिसमें अभी भी फॉलो कर रही हूँ। बस संगत जी, गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा मेरा वह कष्ट 100% पूरा ख़त्म कर दें। संगत जी, आप भी मेरे लिए अरदास कीजिएगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा से मैंने कई बार जवाब भी मांगे कि गुरुपा आप मुझे मैसेज में बताओ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं। गुरुपा ने मुझे हर बार रिप्लाई किया कि पुत्र, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं तेरे तमाम कष्ट, दुख व परेशानी इस सत्संग को सुनवाकर काट रहा हूँ। मुझे हमेशा ऐसे ही मैसेज आते थे। एक बार तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, कल मैं डॉक्टर के जाऊँगी, अगर आपको सही लगे तो आप डॉक्टर के लेकर चलना, वरना आप कैंसिल करा देना। वही हुआ संगत जी। गुरुपा नहीं चाहते थे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। उस दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना था, पर अचानक ऐसा हुआ कि हमारा जाना कैंसिल हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा ने मेरा इलाज सत्संग सुनवा के ही कर दिया। बस थोड़ा कुछ पेन बचा है, जो भी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा वो पेन गुरुपा सत्संग सुनवा के ही ख़त्म कर देंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना एक स्टार्टिंग का सत्संग शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैं पहले बताना भूल गई थी। स्टार्टिंग में जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी, तब मुझे गुरुपा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तब मुझे गुरुपा का आदेश आया कि कड़ा प्रसाद बना, ते खुद भी खा ते मैनू भी भोग लगा। तब मुझे पता नहीं था कि कड़ा प्रसाद कैसे बनाते हैं। तब मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊं और आपको भोग लगाऊं, तो आप मुझे कड़ा प्रसाद बनाने की रेसिपी बताओ। संगत जी, थोड़ी देर बाद मैं एक सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में आंटी बता रही थी कि कड़ा प्रसाद कैसे बनाते हैं। संगत जी, मेरे बिना सर्च किए कड़ा प्रसाद की रेसिपी मेरे सामने आ गई। ये हमारे गुरुपा का चमत्कार ही है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ऐसा ही मेरा एक और सत्संग है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं मॉर्निंग में हमारी घर की छत पर वॉक कर रही थी। सुबह के 6 या 7 बजे की बात है। मैं वॉक कर रही थी, हमारे बगल वाले घर की छत पे एक कबूतर बैठा था। मैं जब भी मॉर्निंग में वॉक करती हूँ तो मुझे वहाँ 2 कबूतर के दर्शन होते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैंने उन कबूतरों को देखकर बोला, जय गुरु जी। मैंने अपने मन में कहा, गुरु जी प्लीज़ अपनी प्रेजेंस शो करिए। कुछ सेकंड बाद ऊपर की तरफ से मेरी ओर एक कबूतर का पंख उड़ता हुआ आया, मेरी तरफ आया। मैंने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ा और सर से लगाया और कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं पंख का क्या करूं, तो मैंने उस पंख को अपने पर्स में रख लिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें पल पल ब्लेस करते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। इसी से रिलेटेड मेरा एक और सत्संग है। संगत जी, मैं इवनिंग में ऑफिस से आकर रेस्ट कर रही थी। लेटे लेटे मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तभी मेरे सामने गुरुपा की महासमाधि से रिलेटेड सत्संग था। उस सत्संग में था कि गुरुपा ने अपनी महासमाधि लेने से पहले 27 मई 2007 में सभी संगत को इकट्ठा किया
और उन्हें बताया कि मैं जा रहा हूँ। संगत ने उसे मजाक में टाल दिया। उन्होंने सोचा कि गुरुजी दूसरी सिटी जालंधर जा रहे होंगे। लेकिन 31 मई 2007 को जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया, तब संगत जी को पता चला कि गुरुजी चोला छोड़ने की बात कर रहे थे। सभी संगत की आंखों में आंसू थे। सभी को लग रहा था कि वह अनाथ हो गए हैं। मैंने जब ये रील देखी तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। और अब जब मैं ये सत्संग लिख रही हूँ तब भी मेरी आंखों में आंसू हैं। उस समय ऐसा लग रहा था कि गुरुपा आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। काश मैंने भी आपके साक्षात दर्शन किए होते, आपके चरण स्पर्श किए होते। मेरी आंखों में आंसू थे संगत जी। तभी कुछ सेकंड्स के लिए मुझे गुलाबों की फ्रेगरेंस आई और गुरुपा ने शो कर दिया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं हमेशा अपनी संगत के साथ हूँ, हमेशा उन्हें ब्लेस करता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत के साथ रहना, उन्हें ब्लेस करना, सभी के रोग कष्ट दूर करना। गुरुपा हम सभी को अपने चरण शरण में रखना। गुरुपा हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। संगत जी, मुझसे अगर कुछ बोलने में या लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें ललिता कनौजी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं जोधपुर से गुरुपा की बेटी लता बोल रही हूँ और बहुत दिन हो गए हैं सत्संग शेयर नहीं किया है। पिछले महीने किया था, शायद 18 अप्रैल को। जब से अब कर रही हूँ। गुरुपा कहते हैं कि तू बहुत घमंडी हो गई है और तुझे घमंड आ गया है बहुत। नहीं, ऐसी बात नहीं है संगत जी। गुरुपा से मैं भी अरदास करती हूँ, मैं घमंडी नहीं हूँ और ना मुझे घमंड हो सकता है कभी, क्योंकि हम ऐसे परिवार से हैं जहाँ संस्कारों से पले हैं हम लोग और बहुत कुछ देखा है हमने। तो घमंड किस बात का। गुरुपा सॉरी, मुझे माफ़ करना। मैं सच में बहुत लेट सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे आप माफ़ करना गुरुपा। बहुत गलती होती है, मैं क्या करूँ गुरुपा। बहुत कोशिश करती हूँ मैं महीने में 2-3 सत्संग शेयर कर दूँ मैं, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बिजी हूँ, कोई काम ही नहीं है, कोई काम मतलब बहुत काम है मेरे ऊपर। नहीं गुरुपा, वो बात नहीं है। और संगत जी ऐसी बात भी नहीं है। काम अपनी जगह पर है और ये सत्संग अपनी जगह पर पता नहीं क्यों शेयर करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आज मैंने बहुत हिम्मत की है क्योंकि अभी हम गुजरात में ही हैं, छोटे बेटे के पास में। कल हमें 1 दिन के लिए मुंबई जाना है, फिर वापस हमको वहाँ से 11 को आना है। तो मैंने कहा आज तो मैं कर देती हूँ। गुरुपा मेरे को बोल रहे हैं कि सत्संग शेयर कर। तो सॉरी गुरुपा, माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी। आप तो माफ़ कर सकते हो, आपके पास तो माफ़ी है हमारे लिए गुरुपा। गलती हम लोगों से ही होती है, क्या करें। हम लोग बहुत सोचते बहुत है कि हम गलती ना करें, पर गलती हो जाती है गुरुपा। और गुरुपा बहुत अभी बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मगर इस सब में एक चीज़ और मुझे नज़र आती है कि जो सत्संग गुरुपा की तरफ से आते हैं ना, उनमें बहुत अच्छी बातें होती हैं। जैसे कि तेरे घर से नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है और तू और तेरा परिवार बिल्कुल सेफ़ है और मैं तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आने दूँगा। मैं तुम्हारे को अपनी देख रेख में रख रहा हूँ, तुम्हारी सबकी रक्षा कर रहा हूँ मैं। तेरे घर के बाहर मैंने पहरा बिठा दिया है, ये सब चल रहा है। तो ये मैसेज अच्छे लगते हैं। और वो जो दूसरे मैसेज आ रहे हैं वो भी आते हैं। तेरे बेटे के ऊपर अनहोनी होने वाली है, बहुत बड़ी घटना होने वाली है, तेरे पति के साथ में ये होने वाला है। तो संगत जी घबराहट तो होती है ना,
आए दिन ऐसे मैसेज, आए दिन ऐसे मैसेज, नहीं बहुत हिम्मत टूटी भी हूँ मैं जो लेडीज़ हूँ ना, मेरी हिम्मत टूटी हुई है, मैं ज़्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं ऐसे मैसेजों को अवॉइड करती हूँ और कोशिश करती हूँ मैं वो सत्संग सुनती ही नहीं हूँ। और जब मुझे लगता है कि हाँ सच में तकलीफ़ है और गुरुपा ने ये दिया है, तब मैं वो सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मैं इंसान हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, बचपन में भी देखा, बड़े हुए तो देखा, फिर शादी हो के आए ससुराल में देखा। अब हिम्मत कहाँ तक लाएंगे, आपने काफ़ी हिम्मत दी है, ताकत दी है, शक्ति दी है, पर प्लीज़ गुरुपा ऐसे मैसेज ना आने दें, आप हम लोगों से दूर रखें। और भी संगत जी है जो बहुत घबरा जाती है, और गुरुपा बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा बोल रहे हैं, और सारी संगत पे अपना उनका असर जमाए हुए हैं, वो सबका ध्यान रखते हैं। और जो संगत अभी जो नई जुड़ी है या जो तकलीफ़ में है, मैं गुरुपा से यही की अरदास करूँगी, गुरुपा प्लीज़ गुरुपा सबसे पहले उनके दुखों का निवारण करिए। आप कर सकते हो, और आप बहुत 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 कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। कुछ संगत जी बहुत ज़्यादा दुखी है, पतियों से, परिवार से, कोई बच्चे से दुखी है। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा सबका दुख दूर करिए। आप सबको अपनी शरण में रखिए, आप सबको अपनी नज़रों में रखिए, जैसे आपने मुझे रखा है। अभी काफ़ी टाइम हो गया संगत जी, गुरुपा ने इतनी अच्छी मेहर की है, इतनी अच्छी मेहर की है। और वैसे भी भोले बाबा की भक्त हूँ मैं बचपन से, तो मेरे को पति भी उन्होंने इतना प्यारा, इतना अच्छे इंसान दिए हैं कि मैं जितनी भी तारीफ़ करूँगी उतनी कम है संगत जी। और एक बात और बोलना चाहूँगी संगत जी, मैं गुरुपा से यही दुआ करती हूँ कि सब बेटियों को ऐसा ही पति देना जो अपनी पत्नी का ध्यान रख सके और उसका ख्याल भी रख सके, और उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब बात का ध्यान रख सके। मेरे बड़े बेटे को थोड़ी तकलीफ़ें हैं, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा उस बच्चे की तकलीफ़ें भी दूर कर दो। उसकी 2 बेटियाँ हैं, हमारा कौन सा ज़्यादा लंबा टाइम है, हमें कोई पता थोड़ी है कि हम बहुत लंबी संजीवनी बूटी खा कर आए हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। और हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो हम उनकी मदद कर दें। 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं और बहू भी बीमार रहने लग गई है। गुरुजी आपसे एक ही अरदास है गुरुपा, आप उसका भी दुख दूर करो और बेटे का भी दुख दूर करो। और छोटे बेटा है तो वो ठीक है, पर सुस्त बहुत है, रात को लेट सोते हैं पति पत्नी, सुबह लेट उठते हैं, तो गुरुपा शरीर तो सुस्त रहेगा ना। आप मेरे छोटे बेटे को और छोटी बहू को सद्बुद्धि देना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और मेरे जो दामाद है, मेरा एक ही बेटी है, उसको भी सद्बुद्धि देना। और मेरी बेटी है, मेरी नवासी है, वो ज़रा कुछ ज़्यादा बिगड़ती जा रही है दिन पे दिन, बहुत ज़्यादा बोलने लग गई है, और अभी 9 साल की हुई है वो। तो गुरुपा प्लीज़ उसको भी सही मार्ग दिखाइए आप, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। मैं जो सत्संग में बोल रही हूँ, जो मेरे गुरुपा सब सुनते हैं और मेरी सारी अरदास पूरी करते हैं, इसीलिए मैं दिल से बोल रही हूँ गुरुपा। मेरी 2 पोतियाँ हैं और एक नवासी और एक नवासा है, उनके ऊपर आप प्लीज़ गुरुपा एक बार अपनी रहम की नज़र जमा दीजिए। वो चारों बच्चे जो हैं कि अपने सही रास्ते पे चलें, किसी से गलत ना बोलें और ना ही कुछ गलत करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे पति भी ठीक हैं अब तो, आपकी कृपा है, बस आँखों की थोड़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं। यहाँ से जब हम जाएंगे जोधपुर तो उनकी भी आंखें चेक करानी है, मेरी भी। हाँ गुरुपा कह रहे हैं कि तेरी आंखों की रोशनी जाने वाली है, तेरे आंखों की रोशनी कम हो रही है। हाँ वो तो मुझे पता है कम हो रही है, शायद मेरा कुछ चश्मा ही ऐसा बन गया है, तो मेरे को ग्लास चेंज करवाने हैं, मैं जोधपुर जाके ग्लास चेंज करवाऊँगी। और दूसरी बात, अभी गुजरात में आने के बाद तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे कोई तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही है। सिर दुखता था वो भी अच्छा हो गया, मगर अभी थोड़ा कमर में प्रॉब्लम है, कमर दुख रही है, वो तो ठीक हो जाएगी। मगर जैसा मतलब जोधपुर में जो माहौल होता है ना, वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं गुरुपा से यही बोलती हूँ कि आपने पहरा भी बिठाया, आप इतनी देख रेख करते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। और यहाँ पे हम इतने अच्छे रहते हैं, पति के पैर में भी दाद बहुत बड़ा सारा हो गया है। ट्यूब लगाते थे जोधपुर में तो ठीक था, नहीं तो बहुत खून आ जाता था, ऊपर से खुरने जम जाता था। और अभी यहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ट्यूब भी लगाने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा।
शायद पानी पानी का फ़र्क है, देश देश का फ़र्क है। गुरुपा आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखिए, आप सबको अपनी निगरानी में रखिए और सबका भला कीजिए, आप सबका भला कीजिए। सबके बच्चों को सही मार्ग पे चलें, सबके बच्चे सबको सही रास्ता दिखाना, सबके अच्छे कर्म हों और सबकी अच्छी आमदनी हो। गुरुपा मैं आपसे यही अरदास करती हूँ। मेरे बड़े बच्चे का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना गुरुपा, उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाना गुरुपा। और सब ठीक ठाक है। मैं और गुरुजी को क्या बोलूँ, गुरुजी हैं हमेशा साथ में और गुरुजी बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं और करेंगे। वो सब कुछ करते आ रहे हैं, ना किसी चीज़ की कमी है ना रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब कुछ दिया उन्होंने, सब कुछ दिया और बहुत प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं क्या बोलूँ संगत जी आपको, अब मैं थोड़ा सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी सत्संग शेयर करूँ, मगर मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं जोधपुर में या यहाँ पे मुझे क्या हुआ आने के बाद में। वहाँ पे तो बिल्कुल सत्संग शेयर करने को मन नहीं करता है और यहाँ पे तो मैं यूँ नहीं कर पाती हूँ कि थोड़ा छोटा बेटा मानता नहीं है इन चीज़ को, बहू भी नहीं मानती है। तो अभी मैंने दरवाज़ा बंद करके कमरे में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं कि मेरे को आज सत्संग शेयर करना है, दरवाज़ा कोई बजाना मत, मैंने पहले ही बोल दिया उन लोगों को। तो गुरुजी इस सत्संग शेयर करने में अगर मुझे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। और जहाँ तक अमृत वेला का सवाल है तो मैं 3:14 3:12 पे आधे घंटे का अमृत वेला कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को रात को 2:30 बजे तक नींद नहीं आ रही है और जब नींद आती है तो वो 3 बजे के बाद तो फिर मैं नहीं उठ रही हूँ। 2 दिन मैंने अमृत वेला नहीं किया, सॉरी गुरुजी, माफ़ करना, मुझे बारंबार माफ़ी मांगती हूँ। और वैसे तो अमृत वेला करने लग गई हूँ मैं, और मेरे ये मत सोचना कि मैं अमृत वेला नहीं, मैं अमृत वेला संभाल रही हूँ गुरुपा। और अब जाऊँगी मैं जोधपुर तो मैं नियम से उठूँगी, भले ही मैं 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट करूं, पर मैं अमृत वेला ज़रूर करूंगी। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जब मैं अमृत वेला उठती थी तब अमृत वेला का मतलब नहीं पता था, और जब अब नहीं उठना है थोड़ा उम्र के हिसाब से, तब अमृत वेला आपने मुझे समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा परिवार सुखी स्वस्थ रहे उसके लिए आपका शुक्राना। हम लोग अच्छे हैं, सुखी हैं, सब ठीक ठाक है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सारी संगत जी पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाना। हमारी प्राची आंटी को बहुत 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 तो उनको सुखी रखना, स्वस्थ रखना, उन्हें सफलता देना। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।